नहीं, आजकल बीजेपी में सब लोग ना बहुत जेन जी से कनेक्ट करने के लिए ना बिल्कुल क्रिंज वानबी हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, नो कैप। एक नंबर के भूतिए हैं। अगर जेन जी की जगह जेन आर से कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो है वो ठीक रहेंगे, नहीं, बीजेपी नेचुरल में भी रहेगा, इंस्ट्रक्शन है। सहज भी रहेगा। मैं तो सभी को कह रहा हूँ कि भैया ये जेन आर ने, यानी जेन राष्ट्रवादी ने जेन जेन जी को बिल्कुल बैट बजा दी है। और जेन जी इज जेन जी, जो बोला ना, उसको आप जेन गद्दार कह लीजिए, जेन गटर कह लीजिए, तो डोंट गेट इनटू जेन, बिकम काइंड ऑफ go for Gen Gutter, go for Gen R. Gen R is the one that will take this country forward and they take this country up. आई थिंक जेन जी जिसको कह रहे हैं ना एज वाइज, दैट इज लार्जली, मैं अभी भी दोबारा कहता हूं, दैट इज नॉट दीज गटर पीपल जो ये कॉकरोचेस आए हैं। इतने आपने पिछली बार भी कहा था कि ये तो मैं पिछली बार क्लबिंग भी वाली जनरेशन। हाँ, दिस इज, मैं आपको बताऊं, अभी आई वाज विद 5-6 ऑफ देम, एक अच्छा सा एक राउंड टेबल सी बातचीत चल रही थी। बड़ी दो अच्छी बातें उन्होंने कही और मैं आई थिंक उसी से अच्छा शुरुआत भी हो सकती है। अभी 2 बाइपोल्स भी आए हैं, उनके भी मास्टर स्ट्रोक्स की बात करते हैं, 3 आए हैं इनफैक्ट। बट उन्होंने एक बात कही सर, और आप भी जरा इस पे थोड़ा सा अटेंशन आपकी भी चाहूंगा। उन्होंने कहा देखिए, 2 चीजें नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल लगती है हमें इस सरकार से, उन 2 चीजों पे हम इनके साथ रहते हैं। वन इज नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कह लीजिए। दूसरा इज सनातन धर्म। ये 2 चीजें हैं विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ऑफ लेट इन दोनों चीजों पे देव लेट अस डाउन एंड आई वाज ऑल इयर्स टू हियर दिस। इंटरनल सिक्योरिटी में आपने क्या कर लिया, हार्ट ऑफ दिल्ली में इतनी बड़ी हरकत हो गई, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप लोग बैठे रहते हो, सोचते रहते हो भाई मेटा ने ये कर दिया, उसने कर दिया। और जब धर्म की आप बात करते हो, इफ यू आर गोइंग टू एलियनेट द जनरल कैटेगरी एंड देन से बटेंगे तो कटेंगे, जबकि आप ही बांटते रहते हो, then that is not acceptable. So I was bowled over by these 2 observations. अगर मैं Gen Z की बोलूं, this is the real Gen Z. मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूं। Yes sir, please. Yes. तो मास्टर स्ट्रोक से शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मास्टर स्ट्रोक को देखिए, ये मोदी जी ने जानबूझ के किया। आपको पता नहीं, आप पता लग पाया आपको कि नहीं पता लग पाया? नहीं, हमें कहाँ से पता लगेगा, हम तो अनुभवहीन, और वो भी क्या बोलते हैं वो, जिसको कहते हैं ना कि आप, नहीं, हम कहाँ समझ पाएंगे, हमें औकात है मोदी को समझने की नहीं। आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब आपकी नहीं है, यू आर नॉट एबल टू वाइब्रेट एट दैट फ्रीक्वेंसी। देखिए, दिस इज 4D चेस, दिस इज नॉट इवन 4D एनीमोर, 4D तो पुराना हो चुका है अब, दिस इज 8D चेस है। कि अरे सर, अरे रुक जाओ भाई, इतना मत जाओ आगे, हम तो अभी 4th को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं, 3rd ही नहीं समझ में आई, हम तो चेस को 2D में खेलते हैं। 8 डायमेंशंस चल रहे हैं इसकी, 6 डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं और 2 डायमेंशन मोदी और शाह जी की हैं, तो इसलिए देयर आर 8, दिस इज 8D चेस चल रही है इस समय, जो हम लोगों ने आज देखा है। तो साहब आप हमें समझाएं कि बांकीपुर क्यों हारे। देखिए, अब बांकीपुर में जो फैक्ट्स आए हैं वो तो ये हैं कि साहब जो सारे के सारे जो कायस्थ बूथ थे वो भी हार गए, नितिन नवीन जी का जो बूथ था वो भी हार गए, जो कैंडिडेट थे नीरज कुमार जी उनका बूथ भी हार गए, और वहाँ के जो सांसद हैं रामकृपाल यादव उनका बूथ भी हार गए। तो फिर ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है सर? देखिए, मास्टर स्ट्रोक ये है कि हमें कुछ चाहिए होता है ताकि हम अपने जो पूरा काडर है उसको ये समझाएं कि भाई बहुत जीत हो गई, इतनी कंप्लेसेंसी में मत रहो, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, इसलिए जंग अभी बाकी है। अच्छा। तो इस छोटी सी हार से पहली बात तो फर्स्ट थिंग वाज मोदी जी हैज एनर्जाइज्ड द काडर कि यार अभी भी ऑल इज नॉट वेल, अभी भी हमें लड़ना है, बाहर निकलना है, देखो हार हो सकती है, क्या हो सकता है यहाँ पे। दूसरा, मोदी जी ने खत्म कर दिया आरजेडी को, असली चीज तो आरजेडी की थी। ये तो हम समझ रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल। आरजेडी जिस को तरह मोदी से जी ने उन्होंने सीजेपी को आगे लाके और आम आदमी पार्टी को और राहुल को खत्म कर दिया, उसी तरह से यहाँ पर इसको लाके उन्होंने नहीं, सीजेपी पे अब लेटेस्ट चल रहा है, अब लेटेस्ट ये चल रहा है, आप लोग सोच रहे थे राहुल और केजरी को खत्म करेंगे, इनका एम था सीजेपी को आगे ला करके
आपका अटेंशन हटाना कि राम मंदिर में क्या हुआ और ये चंदा चोरी हुई या क्या हुई, इससे अटेंशन हटाना। अब लेटेस्ट ये चल रहा है। His mind works at different level. हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं दिमागी रूप से। लेसर मॉडल सर, इसके लिए सही शब्द है कि हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते यहाँ। लेकिन तहसीन पूनावाला को बातचीत के लिए बुला लिया गया। हाँ, उसने डाला है। तहसीन पूनावाला भी एक अनदर डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस है। वैसे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया पूरा दिन, जबकि वो अकेले जा रहे थे। वो तो केवल जा रहे थे, कह रहे थे कि मैं तो अकेले जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर 144 लगी हुई है, 4 आदमियों से अधिक गैदर होने की अनुमति नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा मैं अकेले जाऊंगा। अकेले भी नहीं जाने दिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। बताइए, तहसीन जी के साथ भी बड़ा बुरा हो रहा है। तहसीन जी, शहजाद जी ने तो त्याग पत्र दे दिया भाई, वहां सुनने में आया। सुनने में क्या आया? अच्छा हाँ, ये क्या हुआ है, इसको समझाएं थोड़ा सा। अब सर मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, पर पिछले 1-2 साल से कह रहे थे वो, मेरे प्लेटफॉर्म पे भी कहा था, हर प्लेटफॉर्म पे भी कहा। वैसे आई थिंक ही डिड अ गुड थिंग। वहां पे मेरे ख्याल से उनके जो टैलेंट है वो थोड़ा सा स्टाइफल्ड था। ही इज वेरी टैलेंटेड। टैलेंट स्टाइफल्ड था। अब अगर टॉकिंग पॉइंट्स आपसे कम अकल के लोग आपको देंगे तो कैसे काम चलेगा? वो तो आपने सही कहा। आई कैन ओनली गेस, आई डोंट नो, बट अ टैलेंटेड पर्सन लाइक हिम, ऑफ कोर्स भाई, ये तो मतलब अज्यूमिंग है बात, सफोकेट तो हो ही जाएगा भाई वहां पर। भाई ना कोई पढ़ा लिखा ज्यादा वहां पर। अब आप सोचिए, इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, ये मोहन यादव को डिफेंड करते हैं। मोहन यादव ने जो हरकतें करी, आपको मैं बताऊं, इस समय ऑलमोस्ट देयर इज चीयर कि यार एमपी से जो ये वाली हारी है सीट, ये तो मतलब ये था कि हारना ही हारना है इसने। वो ठीक है, पहले भी हारे हुए थे इस जगह को, बट आई मीन इसने जो ये महाजन कमेटी और इस सब पे जो इसने कोर्ट में जाके आर्ग्यू किया, और उसके बाद आईटी सेल ने इसको जो जस्टिफाई किया, अरे हमें तो पता ही नहीं था, ये तो पुरानी कमेटी चली आ रही थी एफिडेविट में। आप एक तरफ प्रभु श्री राम को कास्टिस दिखाओ, शंभुकवाद और क्या क्या लिख दो कोर्ट में एफिडेविट डाल के, एंड देन आप कहो भाई हम तो सनातन के साथ खड़े हैं, बटोगे तो कटोगे। ये मतलब अब एक हिपोक्रेसी इज बीइंग कॉल्ड आउट नाउ। रिजर्वेशन के ऊपर जो पूरा इधर चल रहा है बात, कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं। आपने हाउस अरेस्ट कर लेते हो लोगों को, जहां कोई बात यूजीसी को लेके आज आपके शहर में ही, आज तो करनी सेना इज आउट इन द स्ट्रीट्स, व्हाट वी हियर। अरे भाई, करनी सेना का ये ट्रिमेंडस रिसेप्शन इन जयपुर एंड ऑल ओवर राजस्थान। जहां भी वो करनी सेना की आपके वो महिपाल मकराना की यात्रा जा रही है, उसमें सर्व समाज के लोग, और आपको आश्चर्य होगा उसमें कई ओबीसी के लोग भी मिल रहे हैं उसमें। भाई SC/ST एक्ट के सबसे बड़े विक्टिम्स तो ओबीसीज ही हैं, 81% ऑफ द केसेस। आई मीन इट्स क्रेजी जो हो रहा है उनके साथ। वो तो आपने यूजीसी में उनको भी डाल दिया SC/ST के साथ, वहां तो आप बिल्कुल ही, धर्मेंद्र प्रधान एंड द एजुकेशन मिनिस्ट्री वेंट वाइल्ड की बिल्कुल ही अब जनरल कैटेगरी की बिल्कुल ही रगड़ दो उठा करके। आई थिंक द जनरल कैटेगरी इज आंसर्ड टुडे, कायदे से इट्स आंसर्ड इन बांकीपुर।